नमस्कार, आप देख रहे हैं शिव न्यूज़। दोस्तों, यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में 2 हॉस्टल है। गर्ल्स हॉस्टल है, जो कि 2 हॉस्टल काफ़ी ज़्यादा लड़कियों के लिए माना जाता है। गर्ल्स हॉस्टल में एक अलकनंदा हॉस्टल है, महिला छात्रावास है, जो कि यूनिवर्सिटी में काफ़ी देख रेख करता है। यहाँ पे एक वार्डन है डॉक्टर मीतू सिंह। डॉक्टर मीतू सिंह अपने आप में एक काफ़ी अच्छी वार्डन मानी जाती हैं। हम लोगों ने बच्चों से पूछा, बच्चों ने जानकारी दी। बच्चों ने बताया कि सर, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। कल एक चला था जो सोशल मीडिया पर कि इस तरह का है, इस तरह का हॉस्टल है, ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कीड़ा है, खाना नहीं दिखाता है। व्यक्तिगत देखा जाए, संबंधों में बात किया गया तो मैम से पूछा गया, आपको अपने सहयोगी से बताएंगे कि देखिए डॉक्टर मीतू सिंह मैम खड़ी हैं, हंसती हुई नज़र आती हैं। जिस तरीके से लोगों ने बताया कि गुस्से वाली है, बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइट डांटती हैं। खैर, माँ है, माँ तो डांटेगी नहीं तो कैसे काम चलेगा बच्चों के लिए। मैम, सबसे पहले तो आपको स्वागत है। किस तरह की यहाँ जो वीडियो चली थी, क्या कहना चाहेंगे? मैं वीडियो के संदर्भ में यही कहना चाहती हूँ कि वो हमारे यहाँ से रिलेटेड है ही नहीं, बस नाम हमारा है। फोटोज और वीडियो में जो कुछ भी दिखाया गया वो हमारे छात्रावास का नहीं है। इवन हमारी उसमें जो लड़कियां दिखाई जा रही हैं वो भी मेरे छात्रावास की नहीं है। मैं इन तमाम सारी चीजों का खंडन करती हूँ कि वो वीडियो से हमारे छात्रावास का कोई रिलेशन है। मैम, कहा गया था कि मैम बहुत खड़ूस है, मैम बहुत गुस्से वाली है, लेकिन यहाँ आने पर तो कुछ और नज़र आ रहा है, बच्चे रो रहे हैं। क्या ऐसा क्या जीवन की घुटी यहाँ बच्चों को पिलाया है कि जिस तरीके से बच्चे आपके पीछे पड़ गए कि नहीं मैम तो बहुत अच्छी है? इस तरह का क्या यहाँ पर रहा कि इस तरह की अफवाहें उड़ गई? देखिए, मैं इस विषय में तो कुछ नहीं कह सकती क्योंकि अपने बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि मैं क्या करती हूँ। इस विषय में हमारे छात्र और छात्राएं ही ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि हमारा उनके प्रति किस प्रकार का रवैया है। तो मैं इस विषय में तो बिल्कुल कुछ नहीं कहना चाहती। इस विषय में आपको हमारी छात्राएं ही बताएंगी कि मेरा व्यवहार उनके प्रति कैसा है और मेरा जो प्रशासनिक उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन मैं किस प्रकार से कर रही हूँ। मैम, यहाँ चली है, टीम आई है, टीम जांच कर रही है, जांच करने के बाद एक अपनी रिपोर्ट करेगी। रिपोर्ट पेश करने के बाद उसके आगे की जो टीम कही गई है हॉस्टल में देख रेख करना सुबह 9 बजे। आप बताती हैं कि मैं सुबह 8 बजे या 9 बजे आ जाती हूँ। 9 बजे आने के बाद बच्चों के पूरा एक एक रूम को चेक करके बच्चों को ध्यान देना। मैम, तो इस तरह की बातें कहाँ से उछल गई कि जिस तरीके से चल रही? देखिए, जब आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं तो समस्याएं ज्यादा आती हैं। आप बीच में कार्य कर रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि लोगों की नजर नहीं पड़ती। जब आप बहुत बेहतर करने का प्रयास करते हैं तो कई सारे लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं और ऐसे में वो आपकी कमियां निकालने का प्रयास करते हैं। तो मैं इसे भी सकारात्मक रूप से लेते हुए, बहुत अच्छी बात है कि इसी बहाने हमारे छात्रावास में इंस्पेक्शन चल रहा है और जो कुछ भी कमेटी के द्वारा हमारे लिए निर्देश दिया जाएगा, सुझाव दिया जाएगा, उसका मैं स्वागत करती हूँ। और मैं इसको प्लस मानकर चलती हूँ कि हमारे छात्रावास की गुणवत्ता में एक और प्लस जुड़ गया। हम ज्यादा बेहतर करने की तरफ अग्रसर होंगे तो मैं इसका स्वागत करती हूँ। रही बात वीडियो का, तो वो बिल्कुल भी गलत है। मैं उस वीडियो का समर्थन नहीं करती, उसका खंडन करती हूँ। पर जो कुछ भी एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ उसको मैं सकारात्मक रूप से लेते हुए समिति के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे उसका स्वागत करती हूँ। मैम, बगल में कुलपति आवास है। जी। जिस तरीके का चला है, जाहिर सी बात है कि काफी तेज हल्ला उड़ा र्यूमर उड़ा। नहीं, हमारे यहाँ बहुत शांति था, कोई हल्ला र्यूमर कुछ भी नहीं था। जो कुछ भी था वो चैनल पर ही बहुत तेजी से चल रहा था। चैनल में जो बोल रहे हैं उनके द्वारा ही उसका वर्णन ज्यादा विशेष रूप से किया जा रहा है, जिन्होंने शायद ठीक तरीके से अलकनंदा महिला छात्रावास को देखा ही नहीं है। अगर 2 हॉस्टल है जी, तो वो रानी आप लक्ष्मीबाई का भी नहीं है। हमारे किसी भी छात्रावास का वो नहीं दिख रहा है मुझे। जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो पता नहीं कहाँ से एडिट करके और किस टाइप से उसको मतलब प्रसारित आपके किया कहने जा का रहा है। मतलब है ये गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रावास नहीं है? बिल्कुल नहीं है। और दूसरी चीज की, देखिए, जब कोई आपको ब्लेम करता है तो उसके विरुद्ध बहुत सारी कार्यवाहियां भी की जा सकती हैं। तो अगला स्टेप हम उस विषय में भी सोचेंगे। बच्चों, अगर देखा जाए, अपना नहीं रहेगा बच्चे, देखा जाए तो इस तरह का जो चल रहा है रूमर या मैडम पर पड़ रहा है, क्या कहना चाहोगे बेटा? टेक्निकली ये सब चीज़ें तो गलती है क्योंकि हमारे हॉस्टल में मिला नहीं। और रही बात तो मैडम का नेचर को लेके, तो उनका नेचर वाकई में बहुत सपोर्टिव कहा है। जाता है कि बच्चे जब घर से निकलते हैं तो माँ बाप के बाद गुरु ही सबसे बड़ा माँ या बाप का रोल निभाती है। तो उस तरह का तो रोल यहाँ निभा रहा है, तो थोड़ा बहुत तो शक्ति रखा जाएगा, लेकिन इस तरह की शक्ति भी होती है तो जरूरी है होना कि नहीं होना? और मी ये एक माँ कभी कभी अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए स्ट्रिक्ट होती है। तो ऐसे हमारी वार्डन है, हमने मतलब अगर डांटती भी है तो हमारे फायदे के लिए डांटती है। लेकिन अब से कभी हुआ नहीं कि अब ये तेज बोले या डांटे।
तो टेक्निकली हमारे लिए बहुत सपोर्टिव है, उनका नेचर बहुत सॉफ्ट है। हम कुछ अगर गलत करें, अगर हम ज़्यादा अनहाइजीनिक कुछ करें या फिर हमारा किसी अपने रूममेट के साथ ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे इनका स्ट्रिक्ट होना ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो हमें एक सही रास्ते पे आगे आपका कहना है कि एक माँ और बाप का रोल वही निभा रही है, तो बेटा ये माँ और बाप का रोल निभा रही, जाहिर सी बात है आप घर से दूर है, लेकिन इस तरह का वीडियो चला, क्या आप लोगों को दुखद चीज़ नहीं लगी? हाँ, लगा, क्योंकि हमारे हॉस्टल का नाम बदनाम हुआ इसमें। ये बहुत गलत हुआ हमारे हॉस्टल के साथ और हमारी मैम के साथ और डीडीयू के साथ भी, क्योंकि डीडीयू का भी नाम आया है इसमें। ओवरऑल सबके लिए बहुत गलत हुआ है, फेक न्यूज़ फैलाया गया है। फेक न्यूज़ है, क्योंकि रेपुटेशन की बात हो रही है, क्योंकि हमारे हॉस्टल में, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान है हर चीज़ को, हाइजीन को मेंटेन करना, खाने पीने को मेंटेन करना, और स्टूडेंट का जो भी सलाह। बहरहाल आप गोरखपुर के बाहर से होंगे आप लोग, जहाँ तक हाँ, हमें लगता है, लेकिन हम लोग को है, हम लोग ने लक्ष्मीबाई हॉस्टल में भी रहा है और यहाँ पे हमारा 2 साल का है। तो 2 साल का एक्सपीरियंस यही है कि जितना दिखा ये न्यूज़ में हो रहा है, वायरल हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इस बात का हम लोग खंडन करते हैं। टोटल 5 साल के एक्सपीरियंस, मतलब ये हमारा 5वां साल है हॉस्टल में। हम लोग वहाँ के वार्डन को भी एक्सपीरियंस के, यहाँ के वार्डन को भी एक्सपीरियंस करें। यहाँ पे जितना भी हम लोग के ऊपर गाइडेंस है, बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वार्डन का तो क्या बिहेवियर आपका कहना है कि गाइडेंस होना भी बहुत जरूरी है? बिल्कुल ज़रूर, क्योंकि अगर मान लीजिए सर बिना गाइडेंस के चीजें अनऑथोराइज्ड वे में चलने लगेंगी तो कहीं ना कहीं गाइडलाइंस ये क्या होगा कि प्रॉपर रास्ता बनाएगा तो ही चीजें सही वे में फॉलो हो पाएंगी। तो गाइडलाइंस जाहिर सी बात है जरूरी है। तो कुल मिला के ये कहना है कि मैम के ऊपर एलिगेशन लगना गलत है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि सारा फेक ही एलिगेशन है। जब ये न्यूज़ ही जब सही नहीं है तो फिर एलिगेशन भी गलत ही है। जो हमारा गेट है, तो ये एलिगेशन, ये पता नहीं कौन ये न्यूज़ फैलाया है। बहुत सपोर्टिव है। अगर हम किसी इनिशिएटिव को लेके जाते हैं, सपोज हमको कोई प्रोग्राम कराना है या फिर, तो मैम हमेशा उसमें हमारा सपोर्ट करती हैं। अगर कोई भी, अगर हम लोग को कुछ भी करना है तो मैम ऑलवेज हमारे साथ रहती हैं। इस तरह का लगना आप लोगों में आक्रोशित नहीं है कि इस तरह से होना, परेशान करना? नहीं, यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आके आई हैं मैम के ऊपर कैसे इल्जाम लगते हैं, अच्छी बात है? बिल्कुल गलत है ये। ये परेशान पे तो हाँ, डिस्टर्बेंस परेशान, हाँ। आप किसी गुरु की छवि पे ऐसे सवाल उठा रहे हो तो बिल्कुल अगर ये हमारे लिए माँ समान, क्योंकि हम लोग बाहर से आए हैं और सारी गाइडेंस सब इनके अंडर में होगी, तो ये हमारे लिए ऑब्वियसली से बहुत ही एक परेशानी की बात है, क्योंकि रेपुटेशन, इनका भी रेपुटेशन खराब हो रहा है और हमारा भी हो रहा है। हम जिस तरीके से बच्चों को कहा जाता है कि माँ का रोल और बाप का रोल आप ही निभा रही है, बच्चे तो आपके प्रति इतना ज्यादा वो है कि गुस्सा लग रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगी बच्चों से कि बच्चे इस तरह से नॉर्मली रहे? अरे बच्चे मेरे बहुत समझदार हैं और बहुत अच्छे हैं और बहुत सिंसियर है। मेरा अनुभव है कि मैंने कभी खराब बच्चा देखा ही नहीं। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर बच्चा कोई खराब बिहेव कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको ठीक से एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है। तो मैं अपने बच्चों से, मेरा को कोई शिकायत नहीं है और ये सारी चीज़ें भी मुझे नहीं लगता कि मेरे यहाँ के छात्रावास किसी छात्रा का रोल है। खैर कोई भी बात नहीं है, ठीक है, सब सही है, ऐसा होना चाहिए कभी कभी। फिलहाल मीतू मैम गोरखपुर में केवल एक ही काबिज है, डीडीओ में मीतू मैम। उसका कारण है अपनी सरलता, अपनी व्यवहारिक कुशलता देखते हुए मीतू मैम, जिस तरीके से बच्चे कह रहे हैं कि मैम के ऊपर इल्जाम लगना गलत है, हो सकता है आक्रोशित भी रहे, लेकिन बच्चों की इस रवैये को प्रति देखते हुए मैम भी बहुत शांतिपूर्वक खड़ी हैं, बच्चे भी खड़े हैं। बच्चे, हो सकता है कि बच्चे गुस्सा भी हों, लेकिन अपने गुस्सा को बाहर नहीं जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके का इलाज है, ना हम जज हैं, ना हम कुछ भगवान है, जो लगा गलत सामने आ रहा है कि इस तरह का इल्जाम और इस तरह का वीडियो चलाना बहुत गलत होता है। फिलहाल गोरखपुर से अपने सहयोगी के साथ आदर्श श्रीवास्तव, शिवी न्यूज़।